हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त से पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होगी। तो चलिए आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ वीडियो की स्टार्ट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए जो भी मैथमेटिक्स से कुछ भी आगे पढ़ना चाहता है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, बीएससी में भी आपको क्या कहते हैं, बहुत सारे नंबर्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। और रियल एनालिसिस वगैरह में आपको ढेर सारे नंबर्स पढ़ने पड़ते हैं, तब वहाँ पे आपको दिक्कत होती है। फिर आप प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं, जो कि सही नहीं रहता, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें जहाँ पढ़ने लायक होती हैं उनको वहीं पढ़ा जाता है। तो इस वीडियो में हम दुनिया में जितने भी प्रकार के नंबर्स होते हैं, हमारे संख्याएँ होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई विद्यार्थी कैसा भी मैथमेटिक्स अगर पढ़ना चाहता है, बेसिक है ये, सबको आनी चाहिए और सभी के लिए ये उपयोगी है। एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी, एसएससी, मतलब दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स आता है उसमें नंबर्स तो आपको सीखने ही पड़ेंगे भाई। नंबर्स के बिना मैथमेटिक्स कहाँ पॉसिबल है। ओके, तो हम लोग आज सभी नंबर्स के टाइप को बारी बारी देखेंगे। सभी को, बहुत सारे लोगों को ये सारे नंबर्स आते होंगे, बहुत सारे लोग बचपन में पढ़े होंगे, भूल गए होंगे। तो हम लोग बहुत आसानी से इनको देखेंगे, जितने भी प्रकार के नंबर्स होते हैं। बहुत ही बेसिक वीडियो है, इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा थोड़ा बेस, ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक वीडियो डालता रहूँगा, आप देखते रहिएगा, तो आपको आगे चल के बेसिक में दिक्कत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार का मतलब टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स देखिए, आपने बहुत सारे नंबर्स, आप ज़िंदगी में अपने नंबर ही देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस प्रकार के नंबर्स तो आप डेली इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये हमारे सबसे प्रारंभिक नंबर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जो दुनिया में सबसे पहले आए, हमारे नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है। जैसे 2 किलो आलू दे दीजिए, तो आप ये नहीं कहेंगे -2 किलो आलू दे दो, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। प्राकृतिक रूप से जो हम अपने डेली बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अभी बारी बारी से देखेंगे क्या है। दूसरा हमारा सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं कौन सी होती है? नेचुरल नंबर का ही पार्ट होती है, लेकिन ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो सम संख्या क्या होती है? पहली बात, सम संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, हाँ होती है, ठीक है। सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, हाँ होती हैं। विषम संख्याएं आते हैं। विषम संख्याएं हमारी जो होती हैं वो ऐसी नेचुरल नंबर्स होती हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या होती है जो खुद से केवल विभाजित होती हैं, मतलब 2 से विभाजित ना हो, आप उनको विषम संख्या कह सकते हैं। खुद से नहीं, 2 से जो विभाजित ना हो उन्हें आप विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स कह सकते हैं। सम संख्याओं को आप इवन नंबर्स कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। पूर्णांक संख्या को होते हैं, इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। अब देखो, पूर्ण पूर्ण मतलब होता है पूरी तरीके से। जैसे मैंने ये खाली लिख दिया तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे ऐसे लगा दिया तो ये 2 बन गया। ये खाली लिख दिया तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे ऐसे और लगा दिया तो ये 3 बन गया। इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण मतलब पूरी तरीके से अच्छे से लिखी गई, उनके आगे माइनस प्लस इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता, प्लस लगाओ माइनस लगाओ, ऊपर नीचे कहीं भी लिखी हूँ, संख्याएं पूर्ण रूप से लिखी होनी चाहिए। तो क्या 0 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 पूर्ण है अपने आप में, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं से हमको कोई मतलब नहीं है। और पूर्ण संख्या क्या हमारी नेचुरल नंबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। आप देखिए, यहाँ पे -1 -2 -3 दिया हुआ है, जबकि हमारे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। 0 भी उसमें इंक्लूड नहीं होता। 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्णांक संख्या है हमारी, ठीक है। हाँ, चलिए अगला देखते हैं हम। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या में फ़र्क क्या होता है? पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर होता है, और पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब होता है दुनिया का कोई भी संख्या जो पूर्ण रूप से लिखा गया, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमने कहा कि इन्हीं पूर्ण संख्याओं को, पूर्णांक संख्या को हम 2-3 कैटेगरीज में डिफाइन कर देते हैं। पूर्णांक संख्याओं में देखो, एक माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, -3 -2 -1। एक है पॉजिटिव वाली वैल्यूज़, 1 2 3। तो हमने कहा कि अब हम पूर्ण संख्या का एक सेट बनाते हैं, और पूर्ण संख्या को उसको हम होल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और उस सेट में हमने किसको रखा? उन्हें उस सेट में हमने पूर्णांक संख्याओं को ही रखा, लेकिन ऐसी पूर्णांक संख्याओं के जो 0 से स्टार्ट होती है और आगे तक जाती है, पॉजिटिव रहती है, निगेटिव नहीं। तो हमने -1 -2 -3 इन सारी संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं में से हटा दिया, ठीक है। पूर्णांक संख्या हमारी कौन कौन सी? पूर्णांक तो कोई भी संख्या हो सकती है, जो मतलब निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, वो पूर्ण रूप से लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है हमारी? जिसमें निगेटिव वाली टर्म हम हटा देंगे और 0 से लेकर के आगे तक लिखते जाएंगे, वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो क्या 0 होल नंबर है? बिल्कुल है। 0 प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 0 क्या विषम संख्या है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 0 क्या सम संख्या है? बिल्कुल नहीं है, ये आप कह सकते हैं, ठीक। तो 0 को आप एज ए ट्रीट कर सकते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर की तरह। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो सभी से लगभग 2 या 2 से ज़्यादा इनके फैक्टर होते हैं। जैसे जो दो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल हो जाती है, खुद से डिविजिबल हो जाती है, 1 से डिविजिबल हो जाती है, ठीक है। और दो मतलब वैसे संख्याएं आप कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक अंकों से डिविजिबल हो जाती हैं, जैसे 2 से भी है और 3 से भी है, ठीक है। तो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, ओके। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो जो अभाज्य संख्या आप उन्हें कह सकते हैं, ठीक है, जो खुद से कटती हैं यानी खुद से डिवाइड होती हैं, या तो
एक से डिवाइड होती हैं। जैसे आप अगर 2 को बात करें तो 2/2 एक आया ना, और 1 से भी 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 1 2 2, तो ये भी चला जाएगा। ठीक, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो खुद से डिवाइड होती हैं या तो 1 से डिवाइड होती हैं। सह अभाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं? ठीक है, को प्राइम नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं। सह अभाज्य संख्या है हमारी, जैसे कि 5 7 2 3। ठीक है, इन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? √4, 7/5, 2/3, 3, इस तरह से लिखी गई कोई भी संख्या परिमेय संख्या, जिसे हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और q ≠ 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1/0 इज इनफाइनाइट। ठीक है, चलो। अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक। वास्तविक संख्या दुनिया का कोई भी नंबर वास्तविक संख्या होता है, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दे। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? अंडर रूट के अंदर अगर कहीं आपको माइनस की क्वांटिटी देखने को मिल जाए, उसका भी डिस्कशन करेंगे। अवास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? मैंने कहा आयोटा वाली, जो कि अंडर रूट के अंदर माइनस देखने को मिल जाए। चलो डिस्कस करते हैं बारी बारी। प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखते हैं अगला, सम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। 2 से पूरी तरह से कट जाए वो सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी सम संख्या है, 2 4 6 8 10। चलो, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होते, उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9। 2 से विभाजित ना हो, बाकी 3 4 5 6 7 8 9। देखो, जब 2 से विभाजित नहीं होगा तब 4 से विभाजित नहीं होगा। 2 का तो कोई भी मल्टीपल ले लो, 4 से विभाजित नहीं होगा इसका मतलब 8 से विभाजित नहीं होगा, 8 से विभाजित नहीं होगा इसका मतलब 16 से विभाजित नहीं होगा। तो आप याद रख सकते हैं कि जो वैसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। देखो, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, उदासीन संख्याएं। ठीक, धनात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक सभी ऋणात्मक संख्याएं, -1 -2 -3 ऋणात्मक संख्याएं हैं। उदासीन पूर्णांक किसे कहते हैं? ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का प्रभाव ना पड़े या जीरो होता है। ठीक है, तो उदासीन पूर्णांक केवल लिखिए जीरो। चलो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? होल नंबर्स, इन्हें हम कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो से अगर जीरो को हम शामिल कर लें, जो हमारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें अगर जीरो को हम शामिल कर लें तो पूर्ण संख्याओं का कट सेट बन जाता है। ठीक है, देखो हमने पहले बताया कि जीरो जो है अगर हम बाहर रखेंगे तो हमारा जीरो छूट गया 1 से 10 तक, 1 से 9 तक की गिनती में। ठीक है, 1 से 9 तक गिनती लिया हमने, जीरो को इंक्लूड नहीं किया तो हमारी पूर्ण संख्या नहीं बनी, वो प्राकृतिक संख्या है। अगर जीरो को हमने इंक्लूड कर दिया तो हमारा होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। चलो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से जरूर विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिख दिया 9, ठीक है, तो ये 9 से तो डिवाइड होगा ही, 1 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही 3 से डिवाइड हुआ, मतलब 3 नंबर से अगर कोई संख्या डिवाइजेबल हो जाए बस। अब 4 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो, 6 संख्या से डिवाइड हो जाए, उससे नहीं मतलब है। भाज्य संख्या वह संख्या है जो खुद से डिवाइड हो, हाँ हो, 1 से डिवाइड हो, हाँ हो, लेकिन किसी एक अन्य और नंबर से डिवाइड हो जाए तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4, ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 4 से भी डिवाइड होगा, 4 1 से भी डिवाइड होगा और 4 2 से भी डिवाइड होगा। यहाँ पे 6 एग्जाम्पल लिखा है तो 6 1 से भी डिवाइड होगा, 6 6 खुद से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, तो ये भी हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं और से और 1 से विभाजित होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने 2 लिखा तो 2 केवल 2 से डिवाइड होगा और 1 से, और किसी से डिवाइड हो नहीं सकता। 11 लिखा, 11 केवल 11 से डिवाइड होगा और 1 से। ठीक, तो ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। चलो, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहा मैंने? ऐसी 2 संख्या, मैंने 2 संख्या ली 11 और 13। ठीक है, अब इनका जो HCF निकालेंगे तो इनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कोई टर्म या ऐसी कोई संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करती हो छोटी से छोटी संख्या, तो कौन सी संख्या है? वो 1 है। बाकी तो 11 और 13 से डिवाइड होते ही हैं, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर ध्यान रखो, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह। पहले अभाज्य संख्याएं आप लिखिए। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो खुद से डिवाइड होती हैं और 1 से डिवाइड होती हैं। जैसे मैंने लिखा 3 और मैंने लिखा 7। देखो, ठीक, ये 2 पेयर बनाए। अब अगर ऐसी कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो, अब इनका HCF निकालने जाओगे तो केवल एक ही ऐसा संख्या है जो इनको दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक, तो ये सारे को प्राइम नंबर के सेट्स हैं। क्या कहा मैंने? सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स कौन सी होती है? पहले देखो, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का कोई भी 2 पेयर ले लीजिए, कोई भी अभाज्य संख्या में से 2 संख्या उठाइए, जैसे 11 13।
सहभाज्य संख्या का मतलब होता है 11-13 का पेयर जो है वो 1 से ही डिवाइड होना चाहिए, उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स, ऐसी सभी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दिया 3, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। 4/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। तो क्या सर प्रत्येक नेचुरल नंबर परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? बिल्कुल। क्या प्रत्येक इंटीजर परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है? हाँ बिल्कुल। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, मैंने बताया 1/0 इनफाइनाइट होता है। 5 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं। 2/3 क्या है? हाँ है। 3 तो 0 के इक्वल है ही नहीं, और 2/3 यानी p/q के रूप में लिखा है। तो यानी दुनिया का कोई नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 ना हो, वो हमारा परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की बात करें अगर हम इरेशनल नंबर्स की, ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें मुख्यतः रूट के अंदर लिखा जा सकता है और कभी उनका जो पूर्ण वर्गमूल हो वो नहीं निकलता है। जैसे मैंने लिखा √x है और x का मान जो है क्या कहते हैं, मान लो 13 है, तो उसका पूर्ण वर्ग निकल नहीं सकता। ठीक है, जैसे देखो √3 है, तो √3 है, √3 का क्या पूर्ण वर्ग निकल सकता है? नहीं। तो ये हमारी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होती है। √105 का वैल्यू निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट, जैसे कि √4 का मान 2 होता है, ऐसे कि √105 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं? नहीं। तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप याद रखिए। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको रटे रहिए, याद रखिए। अब देखो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्या हमारी रियल नंबर्स होती हैं। आप दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनको रियल मान सकते हैं, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को छोड़कर। तो जितने भी रेशनल, इरेशनल और नेचुरल, होल नंबर, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, प्राइम, क्रोप्राइम, जितने भी आप चीज़ें पढ़े हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से कहने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, कोई परिमेय हो अपरिमेय ना हो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे हमने √5 भी क्या पूछा, ये कौन सा नंबर है? अब रियल नंबर तुरंत, मतलब रियल नंबर सबका पिताजी, रियल नंबर जो है वो सबका पिताजी है। दुनिया का सबसे बड़ा सेट नंबर्स का जो है वो रियल नंबर ही है। ठीक है, अभी तक के ज्ञात। अब बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें। चलो, तो ये हमारे हो गए वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या कौन सी होती है? अवास्तविक, जिसे हम नॉन रियल नंबर्स कहते हैं, वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे। ठीक है, जब हम किसी मान लो √ के अंदर हमने लिख दिया -6, ठीक, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो इमेजिनरी निकलती है, अभी तक जहाँ तक ज्ञात है। इसको हम लिख सकते हैं +6 इंटू का -1। ठीक है, और +6 हम लिख सकते हैं √6, और -1 बाहर निकल आएगा तो √-1। और √-1 की वैल्यू हमने डिफाइन की आयोटा, इसको हमने एक नाम दिया। क्यों? क्योंकि हम अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि √4, आपने कहा फटाक से 2। मैंने आपसे पूछा √-4, तो आपने कहा इसके लिए मुझे अध्ययन करना पड़ेगा कि माइनस को मैं रूट से बाहर कैसे लाऊं। तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, पहले √4 का मान लिख लो। √4 का मान होता है 2, लिख लिया। अब जो अंदर -1 बचा था, ठीक है, उसे हम आयोटा लिख देंगे, तो ये हमारा √-4 का वैल्यू हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा √6 का मान बताओ, -6 का, तो पहले तो √6 आप लिख लो। ठीक है, और फिर माइनस √-1 का मान आयोटा होता है, तो इसे आप लिख लो √6 आयोटा। तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। बाकी ये सारे नंबर्स मैंने आपको कवर कराया 10-15 मिनट के लेक्चर में, आपको ये जीवन भर काम आने वाला है। मेरी बात मानिए, आप लाइफ टाइम मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ कि जीवन भर आपको ये काम आएंगे, ये नंबर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, अब देखो कुछ मैं आपको सिंबल्स बता देता हूँ। जैसे इंटीजर को डिफाइन करने के लिए हम जेड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ एक डंडा और खींच दिया जाएगा। ठीक है, रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए हम आर से इस्तेमाल करते हैं, और जब हायर क्लासेस में जाएंगे बीएससी वगैरह में तो यहाँ पे एक डंडा और खींच दिया जाएगा। क्यों? थोड़ा फैशन बनाने के लिए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यू से हम डिफाइन करते हैं रेशनल नंबर्स को। ठीक है, क्यू से हम डिफाइन करते हैं रेशनल नंबर्स को, जेड से इंटीजर को, IR से हम क्या कहते हैं रियल नंबर्स को अपने डिफाइन करते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी। और कौन सा बचा? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं जेड से डिफाइन करते हैं, इमेजिनरी नंबर को या तो हम आयोटा से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, तो ये सारे नंबर्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, जो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही मज़ेदार और बेसिक वीडियो के साथ जो आपको बेसिक मैथमेटिक्स से मैं आपको सिखाता रहूँगा, जो आपकी लाइफ में हर दम काम आएंगी। आप बीएससी में जाएंगे, रियल एनालिसिस नाम का एक चैप्टर मिलेगा आपको, वो 100-150 पेज का चैप्टर है। उसमें जितने मैंने आज नंबर सिखाए हैं, अगर काम ना जाए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको हमेशा जीवन में काम आए वो चीज़ें। ठीक, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए जीवन में। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो चलती रहती है, मस्ती भी ज़रूरी है। ठीक, तो मूवी वगैरह भी शनिवार रविवार को आप इच्छा करें तो देख लिया कीजिए, और सॉन्ग वॉन्ग तो सुनते ही होंगे आप। बाकी पढ़ाई पे फोकस रखिए, पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा यार पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। हाँ चलो, जीवन में कुछ चल रहा है, खाली नहीं बैठे हैं, माता पिता का पैसा बेकार नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं कर रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं।
ठीक, तो ये बेसिक सा वीडियो था। आप 2-4-10 मिनट अगर आपने इस पे दिया होगा तो जाहिर सी बात है जिसने नहीं दिया है उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से 11-12 नंबर्स एक ही वीडियो में बहुत सारे लोग कवर करा नहीं पाते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च भी मारेंगे तो 2-4 नंबर आपको पढ़ाए जाएंगे, बाकी पूरा आपको कोई सेट नहीं बताएगा। और इतना बेसिक है कि इसको कोई बताता नहीं और लड़के जान नहीं पाते हैं और फिर सोचते हैं मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती। आपने पढ़ा था, भूल गए, तो फिर से सीखिए। इंसान की तो यही मतलब हैबिट है कि वो हर चीज़ों को भूल जाता है। ठीक है, भूले ना तो पागल हो जाए। ठीक है, अभी अभी इंसान मान लो कि किसी की मौत को ना भुला पाए, ठीक है, किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए वो ना भुला पाए तो पागल हो जाएगा सोचते सोचते। तो भूलना भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी पढ़ाई को याद करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका रिजल्ट जो है बीएससी वालों का जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का जल्द ही आने वाला है, तो परेशान मत होइए। और इसी का भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे तो उनका भी रिजल्ट जल्द आ जाएगा। ठीक, तो ये वीडियो है बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, सभी के लिए है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। मेरे जितने भी चैनल की वीडियोज़ हैं जब मैं पोस्ट करूँ तो उसको देख लिया करो। जो भी कम्पिटेटिव, अब देखो जो BSc के बाद IIT JEM ही करना चाहता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो अलग से एक प्लेटफॉर्म तैयार करूँगा मैं। ठीक है, मैं खुद अपना एक तरीके से। बाकी जो आपका दिक्कत कोई नहीं पड़ेगा, जैसे BSc की आप अगर कहीं कोचिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो मैं आपको अपने चैनल पर पढ़ा दूंगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से पूरा नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है, तो वो दिक्कत की आपको बात नहीं लेनी, कोई परेशानी नहीं लेनी। जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो भी मैथमेटिक्स से थोड़ा भी अपना NDA, एयरफोर्स, नेवी कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। किसी की भी दिखेगा लेकिन मेरी ज़रूर देख लीजिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से उसमें बताऊँगा। मैंने सारे सेट के पेपर्स देखे हैं और सारे पेपर्स जो हैं वो किस तरह से आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं जानता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, कौन कौन से नहीं। तो मैं मुझ पर अगर भरोसा रखिए तो वीडियोस देख के आप उनका बेनिफिट लीजिए। ठीक है, आपको इससे कोई मतलब नहीं कौन पढ़ा रहा है क्या कर रहा है, कुछ नहीं, आप बेनिफिट लीजिए। आपके पेपर में क्वेश्चन मिलना चाहिए। ठीक है, अब आपको अंबानी जी आके पढ़ाएं या मोदी जी आके पढ़ाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पेपर क्लियर होना चाहिए, आपको सर्विस मिलनी चाहिए। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।